ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जीन ट्रांसफ़र की एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बाय द बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरियोफेज जो है वो कैरियर का काम करता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। और ऐसे बैक्टीरियोफेज जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक बैक्टीरियल स्पीशीज से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम ट्रांसड्यूसिंग फेज कहते हैं। ट्रांसडक्शन की खोज जिंडर एंड लीडर वर्ग ने की थी। तो ये एक तरह से जीन के ट्रांसफ़र की नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो जैसा कि हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो हार्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से ये फाइनली प्रूव हो गया था कि डीएनए ही है ये जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है इन द लिविंग सिस्टम। तो उन्होंने देखा था कि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियल सेल पर अटैच होता है और प्रोटीन कोड को अपने बाहर छोड़ देता है और केवल डीएनए ही उसमें इंटर करता है। इसी को आधार बना करके उन्होंने आइसोटोप्स का यूज करके और प्रूव किया था। तो वही प्रोसेस वही बैक्टीरियोफेज यहाँ पर हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज सबसे पहले सेल पर बैक्टीरियल सेल पर अटैच करता है, अटैच होता है और उसके बाद वो एक होल बना करके और अपना डीएनए जो है उसमें इंजेक्ट कर देता है। प्रोटीन कोट उसकी बाहर छूटती है। तो डीएनए जब बैक्टीरियल सेल में एंट्री करता है तो उसके दो फेट होते हैं। एक तो उसके एंट्री करने के साथ ही वो होस्ट की सारी मशीनरी, जेनेटिक मशीनरी यानी रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। उसके एंट्री करते ही जो बैक्टीरियल डीएनए है वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और बैक्टीरियोफेज होस्ट मशीनरी को यूज करके और अपने रिक्वायर प्रोटीन्स और सिंथेसिस या डीएनए की सिंथेसिस करने लगता है। मैचुरेशन और पैकेजिंग करता है और उसके बाद बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होती है और वो निकल करके दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, यानी जिसमें बैक्टीरियल डीएनए एंट्री करता है और उसके बाद बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और डीएनए जो बैक्टीरियोफेज का है उसका रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है और जितनी भी एसेंशियल प्रोटीन्स या फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरियोफेज के मैचुरेशन और पैकेजिंग के लिए ज़रूरी हैं वो सब वो सिंथेसाइज करने लगता है बाय द यूज ऑफ होस्ट जेनेटिक मशीनरी। तो पैकेजिंग के बाद वो वायरस फिर बाहर निकलते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। दूसरा फेज होता है लाइसोजेनी। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड जीन्स होते हैं जो बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल को प्रिवेंट करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जब एंट्री करेगा बैक्टीरियल सेल में तो ये लाइटिक साइकिल के फेज में ना जाकर के ये सीधे बैक्टीरियल डीएनए में अटैच हो जाता है और उसी के साथ जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन उसका होता रहता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं प्रोफेज, यानी उसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में अटैच रहता है, इंसर्ट रहता है, तो इसको हम प्रोफेज कहते हैं। और तमाम बैक्टीरिया की जो विरुलेंट प्रॉपर्टी है यानी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है वो इसी प्रोफेज के कारण होती है। जैसे क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, बॉटुलिज्म होता है, या कार्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी जिससे डिफ्थीरिया होता है। तो इनकी जो टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं वो एक्चुअल में बैक्टीरियोफेज के डीएनए जो प्रोफेज के रूप में है उसके प्रोडक्ट हैं। तो लाइसोजेनी में जो है बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में इंसर्ट हो जाता है यानी अटैच हो जाता है। और जब कभी भी एक्टिवेशन होता है, चाहे वो फिजिकल से हो, फैक्टर से हो, चाहे केमिकल फैक्टर से हो, तो लाइसोजेनी जो है वो लाइटिक साइकिल में इंटर कर जाती है और वहाँ पर जो है फिर जो बैक्टीरियल डीएनए है उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, वायरस की मैचुरेशन, पैकेजिंग होने लगती है और वो बाहर रिलीज हो जाता है फॉर द इन्फेक्शन टू द अदर बैक्टीरिया। तो ये प्रोसेस जो होती है यानी ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ द जीन है,
या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र भी हम इसको कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो डीएनए का ट्रांसफ़र बैक्टीरियोफेज द्वारा होता है उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, और ये दो तरह से होता है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड जैसे हमने लाइटिक साइकिल में देखा, बैक्टीरियोफेज का डीएनए जैसे एंट्री करेगा तो बैक्टीरियल डीएनए वो फ्रेगमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो शार्ट पीसेज हैं बैक्टीरियल डीएनए के, जब बैक्टीरियोफेज की मैचुरेशन और पैकेजिंग होने लगेगी तो कुछ रैंडम पार्ट जो है इसके पीस जो है शार्ट पीस डीएनए के, वो बैक्टीरियोफेज के हेड में पैक हो जाएंगे। और ये रैंडमली होता है, कोई स्पेशल सीक्वेंस उसका नहीं होता, वो कोई भी फ्रेगमेंट्स डीएनए का वो बैक्टीरियोफेज में पैक हो सकता है। तो पैकिंग के बाद जब ये बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो एक बैक्टीरिया जिसमें वो पहले इन्फेक्ट किया था उसका डीएनए का कुछ पार्ट या कुछ सीक्वेंस वो जा करके दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देगा। तो चूंकि ये रैंडम होता है इसीलिए इसको हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं, यानी जो बैक्टीरियोफेज है वो रैंडमली जो है बैक्टीरिया के डीएनए को एक पीस को या स्मॉल पीस को वो ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे बैक्टीरिया में। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। लाइसोजेनी में जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए एंट्री करता है और बैक्टीरियल डीएनए में अटैच हो जाता है, जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, जब कभी भी एक्टिवेशन होगा तो बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट हो जाएगा, यानी फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा। और जहाँ पर बैक्टीरियोफेज का डीएनए अटैच रहता है तो बहुत इम्प्रॉपर वे से उसकी वहाँ पर वो जो है अलग होता है। तो कुछ पार्ट जो है अटैचमेंट साइट में कुछ बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट उसके साथ निकल जाता है और वो जाकर के बैक्टीरियोफेज में पैक होता है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यानी जहाँ पर बैक्टीरियोफेज का डीएनए अटैच था बैक्टीरियल डीएनए में, जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए वहाँ से सेपरेट होता है तो कुछ पार्ट अटैचमेंट साइट से वो बैक्टीरियल डीएनए का ले आता है और वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, क्योंकि इसमें जो है स्पेशल सीक्वेंस जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और ये खासकर देखा जाता है लेम्डा फेज, यानी लेम्डा फेज इकोलाई जब लेम्डा फेज से इन्फेक्ट होता है तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है देखने को मिलते हैं। तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी बैक्टीरियोफेज डीएनए जहाँ अटैच रहता है वहाँ का कुछ हिस्सा बैक्टीरियल डीएनए का वो ले करके दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। तो इसको जो है हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसके अलावा लेटरल ट्रांसडक्शन भी देखा जाता है। लेटरल ट्रांसडक्शन में बहुत ज़्यादा लार्ज फ्रेगमेंट जो है डीएनए का वो ट्रांसफ़र होता है और उसमें एक के बजाय कई जीन भी हो सकते हैं। तो कई जीन या मल्टीपल जीन का जब ट्रांसफ़र होगा, यानी बड़े फ्रेगमेंट का डीएनए के, तो उसको हम लेटरल ट्रांसडक्शन कहेंगे। और ये खासकर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में देखा जाता है, यानी जो बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से जो है लेटरल ट्रांसडक्शन केवल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में ही दिखाई पड़ता है। तो ट्रांसडक्शन चूँकि एक तरह से जीन ट्रांसफ़र की टेक्निक है, तो अब इसको मॉडिफाई करके और आर्टिफिशियली फेज डीएनए या फेज ट्रांसडक्शन का यूज जो है वो जीन ट्रांसफ़र में किया जाता है और ख़ासकर इसका उपयोग अब बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में अब करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में जो है ट्रांसडक्शन का यूज करते हैं फॉर दी ट्रांसफ़र ऑफ दी जीन। तो इसमें जो है हम काफ़ी बड़ा 50-60 किलो बेस का डीएनए भी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं टू द होस्ट सेल। तो बैक्टीरियोफेज की जो नेचुरल ट्रांसडक्शन प्रोसेस है वो अब अप्लाई की जाती है इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर दी मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा मेडिकल इम्पोर्टेंस भी है, खासकर इन द जीन थेरेपी। तमाम जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं और तमाम जो है एंजाइमेटिक पाथवे डिस्टर्ब होती है, इसलिए होती है क्योंकि एंजाइम जो है वो जीन से रिलेटेड होता है और ये जीन में डिफेक्ट होगा तो एंजाइम डिफेक्ट होगा और उसकी वजह से जो है वो फिजिकली अपीयर होगा बाय द
लैक ऑफ द एनी इम्पॉर्टेंट पाथवे। तो इस तरह से जो जेनेटिक डिजीजेज होती हैं तो उनके ट्रीटमेंट में भी जो है यानी जीन थेरेपी में हम ट्रांसडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं।